नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विपक्षी एकता की बैठक आज हो रही थी और बैठक जैसे ही समाप्त हुई, हर नेता जो यहाँ पहुँचे थे इस बैठक में शिरकत करने, अपने अपने तरह से उन्होंने अपना बयान दिया है। विपक्ष एक मत हो चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बिगुल फूंक दी गई है। कई लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो पटना में कार्यक्रम हो रहा है विपक्षियों की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ एक फोटो सेशन मात्र है। इसी बनस्पत आज बात करने पहुंचे हैं आरजेडी के प्रबुद्ध नेता हैं हमारे साथ एक्स एमएलसी आजाद गांधी जी। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या वाकई में ये फोटो सेशन था या कुछ इसका आयाम परिणाम होगा कुछ। देखिए, आज जो विपक्षी दलों की बैठक हुई और इसमें लगभग भारत की जितनी भी पार्टियां विपक्ष में है, लगभग लोगों ने शिरकत किया और अच्छा परफॉर्मेंस रहा। नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में आज मीटिंग का संचालन हुआ। जी जी। बिहार पर लोगों को काफ़ी भरोसा और विश्वास है, मैं आज देखने को मिला। और बिहार के लोग जिस तरह से सम्मान अपने अतिथियों का करते हैं, एक भुला नहीं सकता है। तमाम जितने भी हमारे जो विपक्षी नेता आए हुए थे, सबका विचार लोगों ने जाना, एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान किया। बैठक के दरमियान ऐसा लग रहा था कि एक खुशी का माहौल, लगता है कि कल ही परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, बौखला गई है कि ईडी का छापामारी कल तक चला, कभी बिहार में चल रहा है, कभी महाराष्ट्र में चल रहा है, कभी कहीं चल रहा है, कभी कहीं चल रहा है। ये चारों तरफ जो है ये छापामारी सरकारी तंत्रों का सिर्फ उपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार खो दिया है। आप देखिए आज अमित शाह जी के क्या बयान है कि सिर्फ जितने भी विपक्षी नेता आए हुए थे, सिर्फ फोटो खिंचवाने का सिलसिला था। तो क्या आप कहीं जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप फोटो खिंचाने में तो आप माहिर हैं, हम लोग माहिर नहीं हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमारी संख्या जितने भी विपक्ष के नेता आए हुए थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही थी पूरे भारत में। वैसी परिस्थिति में हमने 150 सीट लाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है, गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि भाई इनका तो दूल्हा ही पता नहीं चल रहा है कि इनका दूल्हा कौन है। देखिए, आज तो सबसे पहले हम वरिष्ठ जितने भी विपक्ष के नेता पटना में आए हुए थे, हम पहले भी आपको बताया कि बिहार पर लोगों ने विश्वास किया है और विश्वास का नतीजा हुआ है कि नीतीश कुमार इज द कन्वीनर ऑफ द पार्टी, ऑल पार्टीज। ये पूरे लोगों ने विश्वास के साथ जो रणनीति बना रहे नीतीश कुमार, रणनीति बनाने में मास्टर माइंड है लालू यादव और नीतीश कुमार सर। और ये किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये जो चाहेंगे कि ईडी से हम छापामारी करवा दें लालू यादव को और तेजस्वी यादव पर फिर चार्जशीट ला दें, तो ये सब हड़बड़ाने वाला लोग नहीं, डरने वाले लोग हैं। ये काफ़ी हृदय के मजबूत नेता हमारे जो लोग हैं, जितने कई बार दंश झेल चुके हाँ। हैं। तो आप देख लीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाने की बात करें कि इसका जो कोई दूल्हा नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो नींव, अस्थाई नींव था, वो नीचे समुद्र के नीचे जा रहा है, धीरे 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 चला गया। आप देखिए कि अमेरिका के वाइट हाउस के गेट के आगे जहां राष्ट्रपति महोदय रहते हैं, वहां इनका विरोध हुआ। आप देखे होंगे मोदी जी का विरोध अमेरिका तक में हो रहा है। इंडिया की बात तो आप छोड़ दीजिए, अमेरिका में भी भारी विरोध हुआ नरेंद्र मोदी जी का। जनता में काफ़ी आक्रोश है, जन आक्रोश है। ये जन आक्रोश जो है 24 का जो लोकसभा का जो चुनाव होगा, आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं रहेगा। जितना ईडी से छापामारी कराएंगे, जितना इनकम टैक्स और सेल टैक्स और जीएसटी का छापामारी हुआ, उतना ये विपक्षी दल मजबूत होगा। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ।
को। एक बात और है गांधी जी की, जो एक रोड पर जितना भी, अगर आप भी गए होंगे तो देखा होगा आपने कि जितने भी बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, ये करीब करीब सभी नेताओं के बैनर पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन महागठबंधन के तरफ से स्वागत के नाम पर कोई बैनर पोस्टर नहीं था। क्योंकि 6 दल हैं अभी भी इसमें, और इनके नाम से ऑफिशियल जो बैनर होता है या स्वागत का जो आमंत्रण होता है वो कहीं भी नहीं दिखा। इसके पीछे का वजह क्या? देखिए, आपने इनकम टैक्स चौराहे का अगर आप दौरा करते हैं तो वहाँ 10 पोस्टर महागठबंधन की ओर से लगा हुआ था। आप चाणक्य होटल के ऊपर का जो पुल है उसमें तमाम ललन सिंह जी, नीतीश सब कुमार अलग जी अलग का पोस्टर थे, सब अलग अलग था, लेकिन एक साथ गठबंधन नहीं। कई जगह जो है, चूंकि विभिन्न पार्टियों का महागठबंधन में तो सब समझिए कि सभी पार्टी आ जाए। आज हम लोग का विपक्षी दलों का बैठक था और विपक्षी दल में जितने भी हिंदुस्तान की पार्टियां, सबको हम लोगों को फोटो देना चाहिए था, इसलिए लोगों ने इंडिविजुअल लगाया ताकि एक मैसेज जाए कि हम नीतीश जी पर आस्था रखते हैं। हम विपक्षी एकता के मुहिम जो चल रही है, बनाने की मुहिम उस पर हम आस्था और विश्वास के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। इसमें कहीं मन मुटाव, गुटबाजी नहीं है। आज आपने पटना की सड़कों पर जो खुशी लोग इजहार कर रहे हैं, उस गरीब गुरबा में, तमाम समाज में, कि लगता है कि आज़ादी के बाद ये पहला मौका आपको बिहार को तोहफा मिलेगा। हमको ऐसा लग रहा है कि तोहफा अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। जिस तरह से बिहार एक स्वच्छ छवि के लोग यहाँ रहते हैं, आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि चोरों का जुटान हुआ है। इस तरह से अब शब्द भाषाओं का प्रयोग यह संकेत दे रहा है कि बुरी तरह से उसका आत्मबल चकनाचूर हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आज़ाद गांधी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मबल है, विल पावर है, वो चकनाचूर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे रसातल में जा रही है और आने वाले दिनों में जिस तरह की बैठकें हो रही है, जिस तरह से एक पक्षीय लोग बात कर रहे हैं, अब इतने लोग एक साथ जुटे हैं, एक विपक्ष के रूप में अपनी मजबूती बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और पटखनी भारतीय जनता पार्टी को दे के ही दम लेंगे। देखते हैं क्या कुछ बदलाव होता है, क्या नरेंद्र मोदी फिर से पटखनी पाते हैं इनसे, या फिर वही ढाक के 3 पात। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।